साइकोलॉजिस्ट? तेरी मॉम साइकोलॉजिस्ट के पास गई है तेरे लिए? वाह। धीरे बोलना यार, पता ना ऊपर मोहल्ले की जनानी है। अभी हम जो बातें करेंगे शाम तक पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट हो जानी है। सॉरी सॉरी। मुझे ना स्टार्टिंग से पता था तू थोड़ी पागल है। तेरे जो नट बोल्ट्स है ना वो ढीले हैं थोड़े। अच्छा ठीक है, सॉरी। सड़ मत, अपना फोन ले और प्यारी सी सेल्फी खींच। क्या? क्यों? किस लिए? What do you mean क्यों, किस लिए? देखो सेल्फी के लिए भी तुझे एक बहाना चाहिए क्या? आज मैं पहली बार तेरे घर आया हूँ, ये भी तो एक ओकेजन है ना। और फिर जब तू पिक्चर अपलोड करेगी, जो प्रीत जो जल जल के मरेगी। वो कितना अजीब हो गया यार, लिटरली उन टिपिकल गर्ली गर्ल्स की तरह बनता जा रहा है। तुम्हें बोल रही हूँ तुझे। क्या हुआ? पता नहीं यार, एक कैमरा नहीं खुल रहा है, बार बार यही मैसेज दिखा रहा है। कोई मैलवेयर है, कोई वायरस घुस गया है शायद कोई। ओह माय गुडनेस, ये 5 मिनट पहले मेरा फोन हैक हो चुका है। What? क्या बात कर रही तू? Are you serious? I'm dead serious यार, ये खुल ही नहीं रहा। मैं क्या करूं? ये विंडो ही नहीं बंद होने में कब से ट्राई कर रही हूँ यार। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं यार। मैं मिन्नी, क्या? तू कोई उल्टी सीधी वेबसाइट तो नहीं खोलती ना? शट अप मिकी, तेरी तरह नहीं हूं मैं। मिनी, तूने कोई चैट सेशन ज्वाइन किया था क्या, या किसी रैंडम बंदे का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, ऐसा कुछ? किया तो था। क्या हो गया? तुझे उसका नाम याद है? नहीं। प्रोफाइल कैसा था कुछ? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा। क्या नाम? आई डोंट रिमेम्बर, बट ये इसे कैसे हटाना यार? क्या उसका नाम जोकर था? हाँ शायद। क्या वो ऐसा दिखता था? मुझे याद नहीं यार, कौन था वो? मिल सका? Shut up यार! Who था वो? सॉरी, ओके, सॉरी, बोलता सॉरी। काम डाउन। और ये मॉल में कोई वायरस नहीं है, ये एक प्रैंक है, ऐप है बस। क्यों किया तूने ऐसा? तुझे सबक सिखाने के लिए, स्टूपिड। ऐसे कोई चैट सेशन में ऐसे कुछ लिखता है क्या, मैं लोनली हूं? शुक्रमना मैं था, कोई और होता तो? ला फोन दे, मैं डिलीट करूं। What? घूर क्यों रही है? मैंने अगर सोच मैं नहीं होता, कोई और बंदा तुझे ऐसे मैसेजेस भेज रहा होता तो क्या करती? ऐसे लानत है मुझ पर। मतलब मेरे होते हुए अगर तू तब भी लोनली है, क्या फायदा? तेरे सारे दोस्त मर गए हैं क्या मिनी? स्टूपिड है तू एक नंबर का, बड़ा वाला इडियट। रैंडम स्ट्रेंजर से गेम खेलने के लिए रेडी तू थी, और स्टूपिड और इडियट मैं हूं। वाह। यस, ठीक कर अभी जल्दी। ओह नो। क्या हुआ? मैंने तेरे सारे चैट सेशंस गलती से पेप्स को फॉरवर्ड कर दिया। क्या क्या दिखा? Are you mad विकी? तुझे पता तूने क्या किया है? पता है बीम्स कैसे रिएक्ट करेगी यार अभी? आज मेरा लकी डे है। हालत देख तू अपनी। तू मिकी यार क्या है? देख तू फिर वायलेंट हो रही है मिनी, मैं बता रहा हूँ। Get lost.
क्या ताक झांक हो रही थी? अल्लाह मारियो, अपना काम छोड़ के क्यों उठ गई? चलो अब जल्दी से मसाला बना के रखो। और हाँ, बबीता ही आके खुद छौंक लगाएगी, समझी ना? एलो ए चंगा, हम सब उसके असिस्टेंट हैं क्या कि सब कांड पीट के झाड़ छूट के रखे और वो महारानी आएगी और एक्सपर्ट की तरह तड़का लगाएगी। हो गया तुम्हारा? ये आंटियां तेरे घर पे रोज डेरा डालती है क्या? ये और कोई काम धाम नहीं है? अब देखना कैसे तेरे मेरे बारे क्या क्या बोलेंगी। फ्रैंकली आई डोंट केयर ना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, आदत सी हो गई सबकी। मिनी, इधर क्या? चेक कर रहा हूँ, तू ठीक तो है? जो बंदी हर बार कोई भी चीज को लेकर लड़ लेती थी, आज वो मीना कुमारी की तरह आहें क्यों भर रही है? ओ मेरी ट्रेजेडी क्वीन, क्यों ऐसे बैठी हुई है? उठ के जा, उन्हें कुछ सुना के तो आ यार। मुझे कुछ नहीं सुनाना उन्हें, फालतू में बेब्स नाराज हो जाना है। मैं सुना दूंगी, लेकिन फिर ये बेब्स को 4 बातें बोलेंगी ना, तुझे पता है बेब्स कैसी सीधी सी है, कोई से कुछ बोलता है पलट के जवाब भी नहीं दे पाती है वो। फिर मेरी वजह से उसे कुछ सुनना पड़ा, मुझे बहुत बुरा लगता है। ओहो, देखो जी देखो, कैसे लैला मजनू की जोड़ी जो है चली आ रही है, देखो। ओ बल्ली भाई अदरवाइज मत लेना, मुझे ना इसी का डर था। बिना नाम के रिश्ते की ना यही प्रॉब्लम है, पर क्या करें, अब कुछ कह भी नहीं सकते भाई। खतरी के मुंह पे ताला जो लग गया है, ओ कल को कुछ ऊंच नीच हो गई, ओ तो किसके सामने जाकर रोगे हैं? बहुत ज्यादा बोलने लग गए, इनका नॉनसेंस खत्म ही ना हो रहा। मैं बताता हूँ इनको आज। रुकिए, आप कुछ मत बोलिए इन्हें। लेकिन आप नहीं, मैं संभालूंगी आज इन्हें, आप बस देखते जाइए। आखिरी बार समझा रही हूं, फिर नहीं समझाऊंगी। ये बेकार के कमेंट्स मारना बंद करो तो ही बेहतर होगा। वो क्या है ना, हनुमान सिंह जी थानेदार हैं, ये बात तो आप जानते ही हैं। और दूसरी, इनकी वीर बालिका कराटे में ब्लैक बेल्ट है। डेमो दिया था ना आपको। अब बेकार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर किसके सामने अपना रोना रोओगे? 1.5 किलो दूध बांधो। भाई बल्ली, ऐसा कैसे स्पेल बाउंड सा हो गया तू है? सुनना जा। देता हूँ, अभी देता हूँ। हाँ। और कितनी चर्बी बढ़ाओगे समोसा खा के, खतरी सेठ? समोसा खाना बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 पैकेट ब्रेड के, 20 नान खटाई, 2 किलो बूंदी लूज और आधा किलो पनीर। ये सारी चीजें हवेली पे लेके आ जाओ। टाइम पे खाना डिलीवर करना है ना? मैं लेके आऊं? कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, आपकी कमो रानी को बोल दूं सारा सामान उठाने के लिए। वैसे भी यहाँ पर बैठे बैठे समोसा चाय खाते रहते हो और बेकार की गॉसिप करते हो। सही कह रही है भाई, डॉक्टर की मदर एकदम। क्या है कि तेरी जो दुकान है चल तो रही है नहीं ज्यादा, तो सच्चा ये है कि तू कि भाई थोड़ा सा अपनी वाइफ की हेल्प कर दे। वो इंग्लिश में कहते हैं ना, अर्न योर ब्रेड। कम से कम फिर शाम को रोटी तोड़ेगा तो भाई शर्म तो नहीं आवेगी है? दूध। आपने कहा था ना कि अगर मिनी में बदलाव चाहिए तो मुझे अपने आप को बदलना होगा। कैसी है तू मिनी? बेब्स, मिकी को कुछ काम था इसलिए आया मुझसे मिलने। मैं
मैं निकलता हूँ। ओके बाय। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। बेब उसे कॉलेज के लिए देर हो रही है तो जाने दे। अच्छा, अभी तक देरी नहीं हो रही थी? जब मैं यहाँ पे तो बड़ा हंसी मजाक चल रहा था, हाई फाई मारा जा रहा था, अब मेरे आते से देरी होने लगी, क्यों? आज तक मिनी के कोई भी दोस्त हमारे घर आए हैं ना, तो मैंने कभी भी उन्हें बिना खिलाए पिलाए नहीं भेजा है ना मिनी? अच्छा बताओ मिक्की, क्या लोगे तुम? चाय बना दूं? कॉफी? अच्छा कुछ ठंडा लोगे क्या? वैसे है ना, मिनी को गर्मियों में मैंगो शेक बड़ा पसंद है, बना दूं वो? जी ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ, तब तक बातचीत करो। हाँ अच्छा मिक्की, तुम तो जानती हो ना कि जब से मिनी की लड़ाई हुई है प्रीत से, बहुत अकेली हो गई है वो। तुम दोस्त हो ना उसके, ख्याल रखना बेटा उसका। और आते जाते रहा करो ना हमारे घर पे। हाँ जी। अच्छा, मैं दूध वगैरह ऊपर रख के आती हूँ मिनी। सुन, वो खतरे को सामान लेकर आएगा, ये तो रखवा लेना और ये पैसे दे देना उन्हें। मैं आती हूँ, बैठो। तू तो बेकार में कहती थी समझेंगी नहीं, पुराने जमाने की है। तेरी बेब्स बड़ी कूल है यार। अब तक तो नहीं थी, आज बड़ी कूल हो रखी है। साइकोलॉजिस्ट का तो असर नहीं है ये। देखो ना बीजी, आज सुखी जी और मुझे मूवी देखने जाना था और ये मीता भाभी अभी तक नहीं आई, सुबह से कार लेके गई हुई हैं। तो लवली, तू ऑटो या टैक्सी लेके चली जाती ना। इतनी छोटी सी बात के लिए अपना प्रोग्राम क्यों खराब किया? हाय रब्बा बीजी, आप ही बताओ, अब मूवी देखने के लिए कोई ऑटो बुलाता है क्या? पर ये क्या बात हुई बीजी? माना कि गाड़ी भाई साहब ने खरीदी है, बट उस पे हक तो हमारा भी है ना, कि नहीं है? लवली, तू फालतू में बात बढ़ा रही है। मैं मदद कर दूं आपकी? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? हाँ? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल लवली और सुखी जी को पिक्चर देखने जाना था और कार तुम ले गई थी तो। हाँ लवली, तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं, बता देती मुझे, मैं कार नहीं लेके जाती। मैं कार नहीं तो फिर टैक्सी ले जाती, इसमें क्या हो गया? तुम अगर कहो तो मैं टैक्सी बुक करा देती हूँ तुम्हारे लिए। अब रहने तो मीता भाभी, शो का जो टाइम था ना वो 3:30 बजे था, और अब जाके क्या फायदा? आई एम सो सॉरी, अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो मुझे बता देना ना। कार तो सबके यूज के लिए है ना, सिर्फ मेरे और अशोक के लिए थोड़ी। बीजी, मैं आती हूँ, एक सेकंड। तुमने खाम खा सर पे उठा लिया आसमान। ये अच्छी तो है बेचारी। रहने दो बीजी, इतनी भी अच्छी नहीं है। वैसे तो हर छोटी छोटी बात पे लड़ती है, अपना हक दिखाते मुझे नीचा दिखाती है। पर आपको नहीं लगता बीजी कि आज जरूरत से ज्यादा ही मीठी बन रही है? इतने प्यार से बात करके गई है, कुछ तो बात है बीजी। बहुत ज्यादा ही खुश लग रही थी आज ही। देखिए मिस्टर अरोड़ा, मैं मिनी से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, वो मेरी बेटी है, लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, मेरा और मेरी वाइफ का डाइवोर्स हो रखा है। पहले वो मेरी बात सुनती थी, मेरे कंट्रोल में थी, लेकिन अब वो अपनी माँ की बात सुनती है। अरे आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? देखिए ये बच्चों का मामला है, इसमें हमें पढ़ के अपना बिजनेस होना खराब करना है। वैसे भी आपके होटल से मेरे को इतने क्लाइंट्स मिलते हैं, आपके कारण ही तो मेरा। हेलो हेलो हेलो
हेलो, देखा तुमने मीता? वो अरोड़ा मेरे को धमकी दे रहा था कि अगर मिनी ने अपनी FIR नहीं वापस ली तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। अरे उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी खुद की बेटी मेरी बात ही नहीं सुन रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं मिनी का बाप हूं ही नहीं। क्यों हंस रही हो, क्या बात है? क्या? अच्छा, छोड़ोगी? देख लेगा यार कोई। तो देख ले तुम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखे कौन क्या कहे। I'm just so happy today, अशोक। अरे भाई बताओ तो सही, ऐसा हुआ क्या है? क्या हुआ? हाँ, लवली ने तुमसे माफी मांग ली, लड़ाई खत्म हो गई तुम्हारी और लवली की? अशोक खुराना, I am pregnant. I am pregnant. क्या? Yeah, it's true. How are you so sure? मैं अभी वो डॉक्टर के पास गई थी, वहीं से आ रही हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा शक था, but the doctor confirmed it. तुम बाप बनने वाले हो अशोक। क्या हुआ है? तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ कमिल। सो हैप्पी। नहीं, I can feel it from your heart. तुम देखो अशोक, तुम्हें अगर ये बच्चा नहीं चाहिए तो तुम मुझसे कह सकते हो, और सच कहना। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रियली वॉन्टेड अ चाइल्ड। जब से बबीता ने मुझसे मिनी छीनी है ना, मेरा भी बड़ा मन था कि मेरी भी अपनी औलाद हो जिसमें मैं हक से प्यार कर सकूं। लेकिन मीता अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है। दुनिया वाले क्या सोचेंगे यार? माँ बाबा मान गए, मैंने बात की थी उनसे। बस एक बार तुम्हारे पेरेंट्स उनसे बात कर ले और सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। Come on now, be happy. अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। Let's get married. Yeah, let's get married. आज है ना, स्ट्राइक की वजह से तेरे हनुमान अंकल की बाइक के पीछे बैठ के जाना पड़ा। फिर क्या? वही खत्री और बल्ली उसके लफंगे दोस्त। तू तो जानती है ना, उल्टी सीधी बातें बनाने में कितने माहिर है ये लोग। यार बेब्स, कुत्ते के दुम है ना, सीधे थोड़ी ना होंगे, बदलेंगे कभी नहीं वो लोग। हाँ, वो कभी नहीं बदलेंगे, पर मैं तो बदल सकती हूँ ना मिनी, और मैं बदल गई हूँ। सच को तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। वो तू कहती है ना, आई डोंट केयर। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेब्स। मैं भी। आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू मिनी। इन छोटी छोटी बातों को ना मन पे लगाना बंद कर मिनी, मत ध्यान दिया कर इन पे। हम दोनों साथ है ना, देखना, साथ रहकर हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आज साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी, इसलिए ऐसी बातें कर रही है ना बेब्स। सच सच बता, क्या कहा उन्होंने तुझसे? शायद तेरे हनुमान अंकल होंगे मिनी। दरवाजा खोल तो। हाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको कितनी बार बोला है ना कि हम नहीं चाहते। प्लीज मिनी, कैन आई कम इन?
मैं कोई आर्ग्यूमेंट करने नहीं आई यहाँ। हाय, ये तो तुम्हारा सामान है। क्या है इसमें? इसमें तुम्हारी कुछ पुरानी यादें हैं जिसे पीछे छोड़ तुम अब आगे बढ़ चुकी हो। ये तुम्हारी शादी की एल्बम, ये तुम्हारा गठबंधन। आप मेरी बेब से प्यार करते हो, हाँ या ना? नहीं। ये डाइवोर्स पेपर है, म्यूचुअल कॉन्सेप्ट चाहिए, साइन कर देना। ये सब सामान तुम्हारा घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा वापस कर दूं। अशोक ने भेजा होगा ना तुम्हें सब वापस करने के लिए? नहीं, बबीता, अशोक और मैं एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, फिर गेटिंग मैरिड। क्योंकि ये सामान तुम्हारा है तो ऑब्वियसली मेरा तो राइट बनता नहीं है इसके साथ कुछ भी करने का, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। अब जो भी तुम ठीक समझो। सच कहा तुमने मीता, नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। थैंक्स मीता। सच कहा तुमने मीता, नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुरानी यादों को मिटाना पड़ता है। थैंक्स मीता। मैं चलती हूँ। बेब्स, वो ठीक है? बेब्स, वो पतीला लेकर आ मनी। पतीला? हाँ, सुना नहीं क्या तूने? वो जो बड़ा पतीला रखा है लेकर आ। बेब्स क्या कर रही है? तुझे याद है मिनी, तूने मुझे एक बार झाड़ू दी थी हाथ में और कहा था कि बेब्स झाड़ दे उन पुरानी यादों को, मिटा दे अपने मन से। ये झाड़ू से बेहतर इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। झाड़ दे पुरानी सारी यादें बेब्स। Do it. I know you can do it. बहुत कोशिश की हमने,
फिर भी झाड़ू की बुहारने से पुरानी यादों की धूल को मिटा नहीं पाए। और फिर एक तेज आंधी आई और फिर से वो पुरानी यादों की धूल हमारे मन में बैठ गई। हमारा दम घोटने लगी वो यादें। पर अब समय आ गया है इन सारी पुरानी यादों को हमेशा के लिए खत्म करने का, उन्हें जला देने का। जो बीत गया उसे जाने दे मिनी, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो आने वाला है उसके पीछे भी अंधाधुंध दौड़ना बंद कर, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो एग्जिस्ट करता है वो आज है। जो कुछ भी हुआ उसमें ना तू कुछ कर सकती थी ना मैं। पर अब जो होगा हमारे हाथ में होगा। हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, होपफुल हैं। हमारी आंखों में नए सपने हैं, हमारे मन में नई उम्मीदें हैं। और क्यों ना हम आज से आज ही में जिए। क्या कहती है? बेब्स, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या है जिससे तुम मिलने गई थी? डॉक्टर हरीश छगन। और मैं कब मिल सकती हूँ डॉक्टर हरीश से? तू मिलना चाहती है उनसे? जब भी तू बोले मैं कल का अपॉइंटमेंट ले लूं क्या? ले ले। अगर तू इतने एफर्ट्स डाल रही है तो मैं भी तो थोड़े बहुत एफर्ट्स डाल ही सकती हूँ ना। ये अच्छा काम किया कि तूने इन सब ये बकवास, ये कूड़े को जला दिया। I'm proud of you. अरे भैया अक्षी के लगा दी घर में, फायर ब्रिगेड ने बुलाओ भाई। क्या कर रहे हो आप दोनों ये? अरे इसमें हंसने की क्या बात है भाई? हनुमान सिंह तो सो भी ना पाएगा, धुएं के हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सफोकेशन सा हो रहा है ये। एक मिनट, मैं इसे उठा के ना बाहर रख देती हूँ। रुक जा छोरी, मैं हाथ लगा तो रुक जा। एक सेकंड रुको। ये है ना कपड़ा? भाई मैंने कमिश्नर साहब को ना गलती आपकी सिफारिश कर दी, आप लोग तो खाना जला देते हो। आराम से संभाल के देख छोरी। हनुमान अंकल को बताना मत, डॉक्टर हरीश से मिलने के लिए रेडी हो गए। अरे छोरी क्या फुसफुसा रही है? कुछ ही नहीं, आपको तो सब कुछ जानना होता है ना। कुछ नहीं फुसफुसा रही। अरे कोई टॉप सीक्रेट है क्या? हाँ है। डॉक्टर साहब, ये मिनी है, मेरी बेटी। मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में। हाय मिनी, आई एम हरीश, डॉक्टर हरीश छगन। हाय। आपकी मम्मी तो आपकी बहुत तारीफ करती है, कहती हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत जिम्मेदार हैं और आप बहुत ब्रेव भी हैं। हाँ तो बताइए अपने बारे में। मैंने आपको बताया था ना मिनी के बारे में। आप बबीता जी, मिनी अपने बारे में खुद कह सकती है ना मिस मिनी? एंड बबीता जी, आप कृपया बाहर वेट कीजिए।
बाहर? ओनली पेशेंट प्लीज। मैं पेशेंट नहीं हूँ। देखो, मैं नहीं जानती आपको बेब्स ने क्या बोला है मेरे बारे में, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, मैं टोटली ठीक हूँ और मुझे किसी साइकोलॉजिस्ट किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं इसलिए इधर आई हूँ ताकि आप बेब्स को बता दो कि मिन्नी इज टोटली फिट एंड फाइन, राइट? ओके, मैं उन्हें ये समझा दूंगा। आप भी यही सोचते हो ना मैं ठीक हूँ, राइट? हाँ हाँ, आप कह ही रही हैं तो ठीक ही होगी। फाइन, देन आई एम लीविंग, थैंक यू। मेरा सेशन 1 घंटे का है ना, मैं इधर ही रुकूंगी। जानते हो मैं इधर क्यों रुक रही हूँ? वाई? क्योंकि मेरी बेब्स ना परेशान हो जाती है। देर रुकूंगी तो उसे एटलीस्ट तसल्ली तो होगी कि आपने मुझे अच्छे से एग्जामिन कर लिया है, वरना परेशान हो जाएगी, टेंशन में आ जाएगी। एकदम बच्ची है वो ना, उसे संभालना पड़ता है, ऐसे छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाती है। अब मैं अगर जाऊंगी ना इतनी जल्दी, 100 तरह के सवाल पूछेगी, यू नो, मिस्टीरियस वंस। आप क्या लिख रहे हो? मेरे बारे में लिख रहे हो क्या? देखना चाहोगी? ये देखो। ओह, डूडल। यू नो, हम स्कूल में भी यही करते हैं। पता होगा ना आपको, हमें टीचर को दिखाने के लिए कि हम स्टडीज को लेके बहुत सीरियस है। अच्छा। अरे मैं और प्रीत तो एक बार पकड़े भी गए थे इसको लेकर। ओह, प्रीत। अरे हाँ प्रीत, मैं और प्रीत हम बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन अब हम फ्रेंड्स नहीं हैं। क्यों? क्यों? अरे क्योंकि उससे मेरी पड़ी ही नहीं है, अपने बारे में ही सोचती है वो। एंड आई फील यार, ये अभी ना फ्रेंडशिप ऐसा कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। इनफैक्ट फ्रेंडशिप तो क्या, कोई भी रिलेशनशिप ना कुछ नहीं होता, चाहे पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो। जब भी काम होता है ना तभी होती है ये सारी रिलेशनशिप, वरना तो कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ। यू गॉट गुड ऑब्जर्वेशन। है ना? I got a good observation, right? हाय हाय, तुम उनकी बातों में आ ही क्यों रहे हो? मैं तो कहती हूँ मिन्नी को वापस बुला लो अगर उसका बेड़ा पार करना चाहते हो। वैसे भी बबीता भाभी के बस की बात नहीं है उसे संभालना, बहुत छूट दे रखी है उस लड़की को। बस कर रानो, तुझे क्या लगता है तू हमारे घर में आके हमारी ही मिनी की चुगलियां करेगी और हम चुप करके सुन लेंगे? मैं कहाँ उसकी चुगली करी हूँ? बीजी अपने आंखों के सामने पली बड़ी बच्ची है और उसका भला बुरा तो आपको ही सोचना है ना बीजी। और 18 की होते ही ना उसके हाथ पीले कर देना। वैसे भी लड़कियों को बिगड़ते ना बीजी देर नहीं लगती। हाँ, रहने दे रानो, अगर सब तेरी तरह सोचने लगे ना नेगेटिव तो फिर हो गया। और वैसे भी मैंने बबीता भाभी को देखा है, बबीता भाभी ने मिनी को बहुत जतन से पाला है और अच्छा भला बुरा सब समझाया है उसे, तो हम तो उनकी परवरिश में बिल्कुल उंगली नहीं उठा सकते। और वैसे भी मिनी को यहाँ लाने का क्या फायदा? वो क्या है ना, सौतेली माँ है ना, अब कैसे बर्ताव करे हमें क्या पता। लवली, कुछ भी बोले जा रही है तू, थोड़ा ना चुप कर। और वैसे भी ना हम इतने छोटे लोग नहीं है कि मिनी को उसकी माँ से अलग करते। सोचो बबीता कितनी अकेली हो जाएगी मिनी के बिना। कितनी चिंता है आपको बबीता भाभी की।
आप भी तो अकेले रह गए हो। आपके घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, अकेली मिनी ही थी। तो हो जाएगा ना। लग तो नहीं रहा। कोई गुड न्यूज है क्या? शादी के बगैर, वो भी नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई मीन हमारी शादी तो होनी है ना, तो मे बी आफ्टर दैट वी माइट हैव अ चाइल्ड, है ना बीजे? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो बीजी, मैंने पापा से बात की थी, थोड़ी हिंट दी थी उन्हें, तो मैं सोच रही थी अगर पापा जी उनसे एक बार बात कर ले, शादी को लेकर डेट फिक्स कर ले, जो भी उन्हें कन्वीनियंट लगे। ठीक है, मैं बोल देती। मैं आपकी बेटी से मिला मिस बबीता। मैं समझ सकता हूँ आपको उसे मेरे पास लाने में इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसे बुद्धू नहीं बना सकते, उसे आप बहला भी नहीं सकते क्योंकि वो समझ जाती है, और समझा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। एक बार जो उसने सोच लिया वो सोच लिया। तो फिर क्या करूं? मुझे लगता है बबीता जी, उसके सारे आत्मविश्वास, उसकी सारी ख्वाहिशों की चाबी आप ही हो। आपके लिए कुछ करके बहुत खुशी मिलती है, तो करने दो ना आप उसे वो जो चाहे। अगर उसे लगता है कि वो आपकी लाइफ को एक दिशा दे सकती है, तो उसे ऐसा फील करने दीजिए। शायद उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। ये सच है कि वो आपकी लाइफ नहीं जी सकती, और देर सवेर वो इस बात को समझेगी भी, लेकिन तब तक उसे इसी इल्यूजन में रहने दीजिए कि उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। फिर चाहे आपको उसके लिए थोड़ी एक्टिंग ही क्यों ना करनी पड़े। मिनी मिनी रुक, एक मिनट, गाड़ी रोक, स्कूटी रोक। क्या हुआ? तूने एक बार मुझसे कहा था ना कि तू मुझे स्कूटी चलाना सिखाएगी। हाँ, तू सीखेगी? मतलब अगर मुझे स्कूटी चलाना आता तो फिर कल तेरे हनुमान अंकल की बाइक के पीछे नहीं बैठना पड़ता ना। ले, मैं तो कब से बोल रही हूँ सीख ले सीख ले, तू ही नखरे दिखाती है। अरे स्कूटी चलाना उतना मुश्किल भी नहीं होता, तू अब भी सीख जाएगी। तो आजा आजा, ये दे मुझे, बैठ इधर। पर मिनी मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, किसी को मैंने मार दिया, अगर कोई मेरी गाड़ी के नीचे आ गया। तुझसे आज तक कोई मच्छर मरा है जो बंदा मरेगा? क्या यार बेब्स, तू भी मैं हूं ना, मैं सिखाती हूँ। चल बैठ तू, कोई नहीं, बैठ बेब्स। बैग नीचे रख दे। ओके। अब तो चलाना सीख गई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। अब मैं पीछे बैठती हूँ, तो घर तक चला। अरे अभी अभी तो चलाना सीखी है मैंने, ऐसे कैसे घर ले जाऊँ? अरे तो सीख तो ली ना यार बेब, अब तो प्रैक्टिस नहीं करेगी तो आदत कैसे पड़ेगी? यू कैन डू इट बेब्स, चल। वेरी गुड। चलाओगी क्या? ओए जब बाहर के पंगा मत लेना अंदर। ओए हट जा सब रास्ते से। नहीं लगा, नहीं लगा। मर जाते आज बेब्स, 2-3 को तो ठोके देती तू। तुमसे कहा था ना मैंने, फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मेरा कहना मैटर नहीं करता है क्या तुम्हारे लिए? इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हो तुम? बोलो। मुझे जवाब चाहिए। ये इधर उधर क्या देख रही हो? मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ क्यों किया ऐसा। ये कैसे बात कर रहा है प्रीत से? इसकी महल विनी देख, तू है ना, तू प्रीत से कुछ नहीं बोलेगी,
वरना है ना तुम दोनों के बीच लड़ाई हो जानी है। अरे यार बड़ी, ये कैसे ट्रीट कर रहा है यार उसे? जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, होगा भी कैसे? एटलीस्ट गलती तो एक्सेप्ट करो अपनी। ऐसा नहीं चलेगा प्रीत, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, और तुम्हें इतनी लिबर्टी देने के बाद भी अगर मेरी होने वाली वाइफ मेरी बातों को सीरियस नहीं लेगी तो मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा, समझी? हेलो। गुरमेहर अंकल, पैरीपोना, मैं बबीता। बबीता, अरे पुत्र, बहुत दिन के बाद तेरी आवाज सुनी है, दिल खुश हो गया। आप कैसे हैं अंकल? बेटी, तू तो हम बुड्ढों को भूल ही गई है, पर हम तेरी सेवा, तेरा प्यार, तेरे हाथ के बने खाने का स्वाद अभी तक नहीं भूले। बेटी, कभी कभी आकर हम बूढ़ों का हालचाल भी पूछ लिया करो। और हमारी गुड़िया मिनी कैसी है बेटी? सत श्री अकाल गुरमेहर अंकल। ओह, सत श्री अकाल बेटा मिनी, सत श्री अकाल, जिंदी रहो। भाई, सुना है आजकल तेरी मम्मी ने खाने का बिजनेस खोल के रखा है। हाँ जी, हाँ जी। सोच रहा हूँ कि मैं भी खाने का टिफिन लगवा लूं। तू तो अपने हाथों से खाना खिलाने आएगी नहीं बेटी? क्यों नहीं खिलाऊंगी? मेरा दिल रोता है बेटा, काश कि तू यहाँ से गई ही नहीं होती। तेरे जाने के बाद सब सुना सुना हो गया। अब तो किशन चंद मेरे साथ कैरम खेलने भी नहीं आते। अंकल, आपसे ना कुछ जरूरी बात करनी थी। आप है ना, बुरा मत मानिएगा अंकल, पर वो रानू को मैं बात बोल नहीं सकती हूँ, उसे ठीक नहीं लगेगा। वो मिनी और प्रीत बचपन की सहेलियां है ना, और प्रीत मुझे मिनी की तरह ही प्यारी है। इसी हक से मैं आपसे बोल रही हूँ। वो किट्टू आपको प्रीत के लिए सही लड़का लगता है क्या? पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हो बेटा? नहीं, वो आज देखा था उन्हें। वो किट्टू है ना, प्रीत को बहुत चिल्ला चिल्ला के कुछ डांट रहा था, और वो प्रीत बहुत रुआसी सी हो गई थी, आंखों में आंसू भर आए थे, बेचारी चुपचाप सब कुछ सह रही थी। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि दादाजी, आपकी चाय। क्या बात है प्रीत पुत्र, आज तेरा चेहरा उतरा उतरा क्यों है? किट्टू से मिलने गई थी ना, कुछ कहा क्या उसने? नहीं दादाजी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच सच बोल पुत्र, ये बाबा जी का वास्ता, कुछ कहा है उसने? अब वास्ता क्यों दे रहे हो दादाजी? किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं। मिन्नी ने कहा ना, और फोन पे भी वही है ना, चुगली कर रही है ना, तो शुरू से नहीं चाहती कि मेरी शादी हो जाए, बस अपनी और अपनी बेट जैसा बना देना चाहती है सबको। और आप ही बताओ दादाजी, मम्मी जी कहती है कुड़ियों को ना अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी पड़ती है, घर तोड़ना तो बहुत आसान है, जोड़ना नहीं। और वैसे भी गलती मेरी ही थी, और वो मेरे होने वाले पति हैं, डांट भी दिया तो क्या हुआ? अब चल। हाँ, प्रीत कैसे अपनी माँ की बोली बोल रही थी? अरे जब कुड़ी ही नहीं मान रही तो मैं कैसे कहूँ उसकी माँ को?